हेलो एवरीवन, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम लोग अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है तत्व के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत तथा प्रक्रम के टॉप 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन है फेन उत्पादन विधि, मतलब कि फेन उत्प्लावन विधि होनी चाहिए, लेकिन उत्पादन विधि लिखा गया। फेन उत्प्लावन विधि। दूसरा है जारन। तीसरा है गुरुत्व और चौथा है कार्बन के द्वारा अवकरण। तो सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण किया जाता है वो किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। यहाँ पे उत्पादन नहीं, यहाँ पे उत्प्लावन विधि होगा। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा क्या किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा हमारा। दूसरा क्वेश्चन है सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कर्षण होता है। तो वो उच्च ताप पर कार्बन के द्वारा अवकरण से। दूसरा है रक्त अवकरण से, ये अवकरण लिखा है लेकिन अवकरण होगा, रक्त अवकरण से। तीसरा है तापीय विघटन के द्वारा और चौथा है विलगित आयनिक लवणों के विद्युत विच्छेदन के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। जो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं का अयस्क उससे निष्कर्षण होता है जो विलगित आयनिक लवणों के विद्युत विच्छेदन के द्वारा किया जाता है। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए है Cu, ऑप्शन नंबर बी है Zn और ऑप्शन नंबर सी है Ag और ऑप्शन नंबर डी है Pt प्लैटिनम। तो निम्नलिखित अयस्कों में से कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के साथ तनु विलयन से कराकर प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी Ag को जो है उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से करा करके प्राप्त किया जाता है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी Ag अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मैलेकाइट, ऑप्शन नंबर बी में है गैलेना, ऑप्शन नंबर सी में है कैलेमाइन, ऑप्शन नंबर डी में है क्रायोलाइट। तो इसमें जो सल्फाइड अयस्क है वो है ऑप्शन नंबर 20 गैलेना जो है वो सल्फाइड अयस्क है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो ये है स्वतः अपचयन विधि से निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है Cu तथा Hg, कॉपर तथा पारा। दूसरा है जिंक तथा पारा। तीसरा है कॉपर तथा एल्युमिनियम। चौथा है Fe तथा Pb। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर तथा Hg। पारा का जो है वह स्वतः अपचयन विधि से इसका धातु का निष्कर्षण किया जाता है, कॉपर तथा पारा का। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर ये रहा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जब AgCl के साथ KCN की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, Ag अवक्षेपित हो जाता है। दूसरा एक जटिल आयन का निर्माण होता है। तीसरा है पोटेशियम का अवकरण हो जाता है। तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो जब AgCl के साथ KCN की प्रक्रिया कराई जाती है तो एक जटिल आयन का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है, यानी गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है किसको। ऑप्शन नंबर ए में है कैलेमाइन को, ऑप्शन नंबर बी में है हेमेटाइट को, ऑप्शन नंबर सी में है कैल्थोपाइराइट को, ऑप्शन नंबर डी में है बॉक्साइट को। तो जो गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है वो होता है हेमेटाइट को। हम लोग गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित करते हैं। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है
वान आर्केल विधि से शुद्ध किया जाता है। तो वान आर्केल विधि से किसको शुद्ध करते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है निकेल तथा लोहा, दूसरा है गैलियम तथा एसएन, तीसरा है जेडर तथा टीआई और चौथा है एजी तथा एयू। तो जो यहाँ पे है तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिरकोनियम तथा टाइटेनियम। जिरकोनियम तथा टाइटेनियम को हम लोग वान आर्केल विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिरकोनियम तथा टाइटेनियम। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 9वां नंबर। तो 9वां नंबर में फेन प्लवन विधि में सामान्यतः उपयोग नहीं होने वाला कलेक्टर्स है। ऑप्शन नंबर 1 में है तारपीन का तेल, ऑप्शन नंबर बी में है नारियल तेल, ऑप्शन नंबर सी में है वसा अम्ल, ऑप्शन नंबर डी में है जैनथेट। तो फेन यहाँ पे क्वेश्चन है फेन प्लावन विधि में सामान्यतः उपयोग नहीं होने वाला कलेक्टर है। तो इसमें उपयोग नहीं होने वाला कलेक्टर वो है नारियल तेल। नारियल तेल को हम लोग फेन प्लावन विधि में प्रयोग नहीं करते हैं। फेन प्लावन विधि में हम लोग तेल इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि वो फेन उत्पन्न करे। तो तारपीन का तेल, वसा का तारपीन तेल या फिर वसा अम्ल या फिर जैनथेट का हम लोग प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर हम लोग तारपीन का तेल का प्रयोग करते हैं फेन प्लवन विधि में। तो इसमें कह रहा है नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा नारियल तेल, जिसका हम लोग सामान्यतः उपयोग नहीं करते। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सीने बार है। सिन्ना बार लिखा गया लेकिन ये सिन्ने बार होगा, सीने बार है। ऑप्शन नंबर ए में है HGS, ऑप्शन नंबर बी में है PBS, ऑप्शन नंबर सी में है SNO2, ऑप्शन नंबर सी में है PbCO3। तो जो सीने बार है हम लोग HGS को हम लोग क्या बोलते हैं? सीने बार बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, HGS जो एक सीने बार है। अब अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन रहा ये आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क है। आयरन का जो महत्वपूर्ण अयस्क है वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए में है सीडेराइट, ऑप्शन नंबर बी में है हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर सी में है पाइराइट, ऑप्शन नंबर डी में है बॉक्साइट। तो जो आयरन का जो महत्वपूर्ण अयस्क होता है वो होता है हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो 11 नंबर का जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हेमेटाइट, जो आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क है। अब अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले नंबर क्वेश्चन ये रहा आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल है। आयरन का जब हम लोग निष्कर्षण करते हैं तो उसमें से कौन सा धातुमल उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए में है CO, ऑप्शन नंबर बी में है FeSiO3, ऑप्शन नंबर सी में है MgSiO3, ऑप्शन नंबर डी में है CaSiO3। तो यहाँ पे जो आयरन का हम लोग निष्कर्षण करते हैं तो उसमें जो धातुमल प्राप्त होता है वो होता है CaSiO3। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, CaSiO3। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा भूप्रपट्टी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व है कौन चीज के अनुसार से? भार के अनुसार से भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कौन सा तत्व है? तो ऑप्शन नंबर ए में है सिलिकॉन, बी में है एल्यूमिनियम, सी में है ऑक्सीजन और डी में है आयरन। तो भार के अनुसार से जो भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है वो होता है एल्यूमिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व एल्यूमिनियम है भार के अनुसार से। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन रहा ये रहा 14 नंबर कॉपर पाइराइट का सूत्र है। कॉपर पाइराइट का सूत्र कौन सा होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है Cu2S, ऑप्शन नंबर बी में है CuFeS, ऑप्शन नंबर सी में है CuFeS2, ऑप्शन नंबर डी में है Cu2FeS2। तो कॉपर पाइराइट का जो सूत्र होता है वो होता है CuFeS2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कॉपर पाइराइट का सूत्र है तो CuFeS2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये रहा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है बेसिमरीकरण का प्रयोग किस धातु कर्म में किया जाता है, अर्थात किसके धातु कर्म में हम लोग बेसिमरीकरण का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है एल्यूमिनियम, बी में है कॉपर, सी में है Au और डी में है Ag सिल्वर, Au सोना। तो यहाँ पे गोल्ड। तो यहाँ पे जो बेसिमीकरण का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह किसके धातु कर्म में किया जाता है? तो कॉपर के धातु कर्म में हम लोग बेसिमीकरण का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कॉपर। बेसिमीकरण का प्रयोग हम लोग कॉपर के धातु कर्म में करते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा
क्वेश्चन नंबर 16 एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। एक नंबर में है बॉक्साइड, दूसरा में है हेमेटाइट, तीसरा नंबर ऑप्शन में है डोलोमाइट और चौथा नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो जो एल्यूमिनियम का अयस्क है वो है यहाँ पे बॉक्साइट हो जाएगा। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब अगले अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में है सोडियम, बी में है लोहा, सी में है जिंक और डी में है सोना। तो यहाँ पे सोना जो है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना जो धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है प्रकृति में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सोना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में कैसीटेराइट अयस्क है, कैसीटेराइट अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए में एमएन का, ऑप्शन नंबर बी है एनआई का, ऑप्शन नंबर सी है एसबी का और ऑप्शन नंबर डी है एसएन का। तो यहाँ पर जो कैसीराइट जो अयस्क होता है वो होता है एसएन का। तो एसएन का कैसीटेराइट अयस्क है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए में फ्लक्स, बी नंबर ऑप्शन पे है गैंग, सी नंबर ऑप्शन पे स्लैग और डी नंबर ऑप्शन में है मिश्र धातु। तो अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसको हम लोग बोलते हैं गैंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैंग जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ होता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है। तो समुद्री जल में पाए जाने वाले कौन से तत्व है? ऑप्शन नंबर ए में है मैग्नीशियम, बी में है सोडियम, सी में है आयोडीन और डी में है कोई नहीं। तो जो समुद्री जल में पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो होता है सोडियम। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम। तो आज के लिए इसी वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।